हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मोलर सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला टर्मिनोलॉजी है ये। किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग टर्मिनोलॉजी से एक्सप्रेस हम करते हैं। जैसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें मोलैलिटी और मोलारिटी दो होता है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी, परसेंटेज सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारे के सारे मोल फ्रैक्शन भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टर्मिनोलॉजी है। तो पूरे इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट मोलर सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की कैसे बनाते हैं। तो मोलर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल एम से। कहीं पे भी वन कैपिटल एम, इसका मतलब होगा 1 मोलर। 2m मतलब 2 मोलर। 0.1 m का मतलब होता है 0.1 मोलर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं या ऐड करके बनाते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद आपको सॉल्यूट विजिबल ना हो, सॉल्यूट की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, बट वो रियल में सॉल्यूशन होता है। जैसे NaCl, नमक और वाटर का सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है शुगर C6H5 C6H12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर। ये दोनों का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में आपको लगेगा कि ये वाटर ही है। यदि 2 ग्लास आपको रख दिया जाए आपके सामने, जिसमें एक में प्योर वाटर हो और एक में NaCl का सॉल्यूशन है, तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा NaCl सॉल्यूशन है और कौन सा वाटर है। इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसके अलावा ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में नहीं घुलता, सॉल्यूट प्लस ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में नहीं घुलता, मीन्स वो इनसॉल्युबल है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर इसको वाटर में घोलते हैं आप तो ये बनाता है सस्पेंशन, और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं बनाता। फाइनली जो घुलता है वो सॉल्यूशन बनाता है, जो घुलता नहीं है वो सस्पेंशन बनाता है। ये कौन सा केस है सस्पेंशन वाला? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक। सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो आप, अगर वो डिसॉल्व नहीं होता तो सस्पेंशन बनाता है। यदि ऐसा लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, वो बनाता है इमल्शन। तो इमल्शन और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, फर्स्ट सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो किसी सॉल्वेंट में घुल जाए, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो किसी सब्सटेंस को खुद में घोल ले, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैपेबल टू डिसॉल्व एनी अदर सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इसके अलावा परसेंटेज सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी कैसे हम निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो मोलैरिटी का एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है, वो है मोलैरिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml, या फिर बोल सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं? तो मोल्स का फार्मूला होता है मोल इक्वल टू ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम को हम W से इंडिकेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने कितना ग्राम वे किया है,
और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, इसको बोलते हैं मोल्स। सपोज NaCl की बात करते हैं, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58। अगर आप 58 ग्राम वे करते हैं, W इक्वल टू 58 ग्राम लेते हैं, तो अगर मोल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, W डिवाइडेड बाई M इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 58, उस केस में आंसर आएगा 1। तो 1 मोल हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक, NaCl की बात करते हैं, NaCl के बाद हम बात करते हैं NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। अगर किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप 40 ग्राम वे करते हैं, तो मोल्स अगर निकालना चाहो कितने मोल्स हैं, तो W का डिवाइडेड बाई M से आप निकाल सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 1, तो 1 मोल। फाइनली 1 मोल कब आता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर होते हैं। मीन्स आपको उतने ग्राम वे करना पड़ेगा, उतना ग्राम लेना पड़ेगा जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट होंगे वो उसकी मोलारिटी होंगे। तो एग्जांपल, अगर 1 लीटर आप वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं NaOH का, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, NaOH का 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन आपको बनाना है, और कितना मोलर, 1 मोलर, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 1 मोलर है, इसका मतलब आपको 1 मोल NaOH लेना पड़ेगा, और कितना बनाने के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए। तो 1 मोल कब आता है, 1 मोल जब उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आप लेते हो। 1 मोल आपने NaOH को वे किया, वे करने के बाद उसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो उससे आपका जो सॉल्यूशन बनेगा 1 लीटर NaCl NaOH एक्वस सॉल्यूशन 1 लीटर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर। ठीक, ये हो गया 1 मोल बनाने के लिए। तो 1 मोल बनाने के लिए जो भी आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन को उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लेना पड़ेगा। कब, जब आपको 1 लीटर बनाना हो। यदि इसमें 3 चीजें हैं, फर्स्ट मोलैरिटी को ध्यान में रखना है आपको, कितना मोलर बनाना है, और उस मोलर बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लेनी है, और कितना वॉल्यूम में आपको सॉल्वेंट लेनी है। ठीक, मान लिया जाए आपको बोला जाता है 1 मोलर बनाओ, NaOH का ही एग्जांपल लेते हैं, और उसका वॉल्यूम कितना बनाना है, 1 लीटर। तो आप कितना ग्राम लोगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, कितना, 40 ग्राम। यदि आपको बोला जाता है 2 मोलर बनाओ, तो मोल्स, कितने मोल्स उसमें होने चाहिए, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको। 2 मोल्स कब आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जस्ट डबल हो। तो 80 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो आपको 80 ग्राम लेना पड़ेगा 1 लीटर सॉल्वेंट, आपको 1 लीटर ही बनाने बोला जा रहा है। यदि आपको बोला जा रहा है 0.1 मोलर बनाओ, कितना लीटर, 1 लीटर, तो कितने मोल्स लेने पड़ेंगे आपको, 0.1 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो 0.1 कब आएगा, जब 4 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो 0.1 मोल आएगा। ठीक, तो 4 ग्राम आपको NaOH लेना पड़ेगा, 4 ग्राम NaOH। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मोलर और 0.1 मोलर में कितने का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 10 का डिफरेंस है। ठीक, डिवाइडेड बाई 10 अगर करोगे तो 10 के रेशो का डिफरेंस है इसमें, 1 मोलर और 0.1 में। वॉल्यूम उतना ही लेना है आपको, 1 ही लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन में 10 टाइम्स चेंजेस आ रहा है, तो उसके कितना ग्राम आपको NaOH लेना है, तो उसकी क्वांटिटी में भी तो 10 टाइम्स चेंजेस आएगा। 10 टाइम चेंजेस आएगा तो आपको 4 ग्राम लेने पड़ेंगे। इस तरीके से आप, यदि आपको बोला जाए 5 मोलर बनाइए, 5 मोलर, तो 5 मोलर कब आएगा, जब वो इस कैलकुलेशन में 5 आंसर आना चाहिए। तो किसी भी नंबर्स को 40 से डिवाइड करोगे तो 5 कब आएगा, जब वो नंबर 200 हो। तो उस केस में 200 ग्राम आपको NaOH लेना पड़ेगा 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए।
ये तो कब हुआ, ये पहला केस जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर फिक्स हो तो उस केस में मोलर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिस रेशो में कम या ज्यादा होगा उसी रेशो में आपको सब्सटेंस का अमाउंट कितना ग्राम वे करना है वो उसी रेशो में कम या ज्यादा होगा। क्लियर है एकदम। अब देखते हैं केस टू। केस टू में क्या होगा, तीन चीजें मैं आपको बताया था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट टू बी वे एंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स, ठीक। अब यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएबल्स रहेंगे। वेरिएबल्स उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए आपको 1 लीटर बनाने बोल रहा है, कितना मोलर, 1 मोलर, तो कितना ग्राम लोगे NaOH, 40 ग्राम अभी जस्ट किए थे। यदि आपको ये बोला जा रहा है कि 1 लीटर मत बनाओ, आप बनाओ कितना लीटर, 5 लीटर, कितना लीटर, 5 लीटर। तो 5 लीटर अगर 1 मोलर बनाना है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो 5 लीटर अगर बनाना है तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 मोलर आएगा, ठीक। यदि आपको बोला जा रहा है 1 लीटर मत बनाओ, 1 मोलर ही बनाने हैं, हर बार आपको 1 मोलर ही बनाने हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, इस केस में वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को अब पहले बढ़ा रहे थे अब घटाएंगे, अब 0.1 मोलर बनाने बोल रहे हैं, 0.1 लीटर बनाने बोल रहा है। 0.1 लीटर मीन्स 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 0.1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 ml, ठीक। तो 0.1 लीटर बराबर होता है 100 ml। तो आपको बनाने बोला जा रहा है कितना ml, 100 ml सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो 1 लीटर बनाने के लिए 40 ग्राम ले रहे हो, अब आपको बनाना है 0.1 लीटर, तो जिस रेशो में वॉल्यूम चेंज हुआ है उसी रेशो में आप इसके वेट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। यदि आपको बोला जा रहा है 0.01 लीटर बनाओ, मीन्स आपको कितना बोला जा रहा है, 10 ml बोला जा रहा है बनाने के लिए, तो उसके रेशो में फिर से इसमें चेंजेस आएगा, फिर से डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो दो केस में आपको बताया, पहला केस जब वॉल्यूम फिक्स्ड हो तो उस केस में क्या करना है, और वॉल्यूम फिक्स्ड हो तो क्या क्या चेंज रहेगा, उसके मोलारिटी चेंज रहेंगे। यदि वॉल्यूम वेरिएबल है तो उसकी मोलारिटी फिक्स्ड होंगे, उस केस में भी हम लेने वाले सब्सटेंस जिसे सॉल्यूट बोलते हैं उसका अमाउंट उसी रेशो में कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये तो था दो अलग अलग कंडीशन जिसमें एक मोलारिटी को कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड करके वॉल्यूम वेरिएशन करते थे, एक में वॉल्यूम को फिक्स्ड करके मोलारिटी के कॉन्सेंट्रेशन को में वेरिएशन रखते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।